वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। आज की क्लास में हम आपके चैप्टर नंबर 3 के पेज नंबर 19 पर पहुंच गए हैं, जिसमें आज हम क्रॉप कैप के बारे में और चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि क्रॉप कैप होता क्या है। क्रॉप कैप का यूज़ हम अपने डॉक्यूमेंट को डेकोरेटिव बनाने मतलब सजावटी तौर पर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हमारा दस्तावेज़ बहुत ही अट्रैक्टिव लगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगे। इसके लिए हम कुछ स्टेप्स यूज़ करते हैं जो आपको नीचे दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको अपना पैराग्राफ अपने नॉर्मली लिखना है, जैसे कि आप अपना पैराग्राफ लिखते हैं। उसके बाद आपको इंसर्ट टैब पर जाना है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इंसर्ट टैब, जिसके बाद मैंने पेंसिल से भी लाइन लगाई हुई है। उस इंसर्ट टैब पे आप जाओगे। जैसे ही आप इंसर्ट टैब पे जाओगे, आपको वहाँ पर जहाँ पर मैंने आपको यहाँ एरो लगाया हुआ है, वहाँ पर आपको क्रॉप कैप का ऑप्शन दिखेगा। आप क्रॉप कैप पे जाओगे और नीचे फिर एक बॉक्स खुल जाएगा आपके पास, जिसमें आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे। सबसे पहले होगा नन, फिर होगा ड्रॉ पैड, उसके बाद होगा इन मार्जिन। अगर आप नन पे क्लिक करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप करते हो ड्रॉप पैड पे तो आपके पूरे पैराग्राफ का जो पहला शब्द होगा, अगर आपके पैराग्राफ का शब्द द से शुरू होता है तो पूरे शब्द जहाँ द है उसमें सिर्फ एक शब्द टी, मतलब टी सबसे बड़ा हो जाएगा आकार में और बोल्ड भी हो जाएगा, मतलब थोड़ा डार्क। इसके बाद जब आप इन मार्जिन पे जाते हो तो भी बिल्कुल वैसे होगा, पर आपका जो वो पहला शब्द है वो पैराग्राफ से बिल्कुल हटके दिखेगा और बाकी शब्द पैराग्राफ में दिखेंगे। इसके बाद आपको क्रॉप कैप का यूज़ मैंने बता दिया है। इसके बाद हम चलते हैं चार्ट्स पे। चार्ट्स होते क्या हैं? चार्ट्स का यूज़ हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। मतलब अगर हमने कोई टेबल में कोई भी डेटा लिखा है, कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी है, उसे समझना हर एक पर्सन, मतलब हर एक इंसान में उसे नहीं समझ सकता, पर अगर हम उसे ड्राइंग में ड्रॉ करके किसी भी इंसान को दिखाएं तो उसे समझना बहुत ही आसान होता है, जिसका यूज़ हम चार्ट्स के रूप में करते हैं। आप सभी को पता है कि चार्ट्स कैसे होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ 5 टाइप ऑफ चार्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आपके पास आता है कॉलम चार्ट, फिर बार चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट और पाई चार्ट। मैंने अपने पेज पर ये कुछ एक ड्राइंग्स बनाई हुई है, जिसके द्वारा मैं आपको समझा सकती हूँ कि कॉलम चार्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपके पास है कॉलम चार्ट। अब आप देख लीजिए कॉलम चार्ट कैसे होते हैं। इसमें कॉलम्स बने हुए हैं, जिसमें आपके पास जो ये पाइप्स बनी हुई है या जो ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल अटैच हैं, इसीलिए इसे कॉलम चार्ट कहते हैं। इसके बाद आपके पास नीचे सेकंड पॉइंट पे आता है बार चार्ट। अब आपको ये यहाँ समझना है कि बार चार्ट क्या होता है। बार चार्ट देख लीजिए, यहाँ पर मैंने तीन लाइंस बनाई हुई है, 3 खड़े बॉक्सेस बनाए हुए हैं, पर ये एक दूसरे से अटैच नहीं है, मतलब एक दूसरे से मिले हुए नहीं हैं, इसीलिए इसे बार चार्ट कहते हैं। यहाँ पर आपको कॉलम चार्ट और बार चार्ट में डिफरेंसेस को अच्छे से समझना होगा। इसके बाद थर्ड आपके पास है लाइन चार्ट्स। लाइन चार्ट का आपको लर्न रखना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें लाइन का यूज़ किया हुआ है। जैसे यहाँ लाइंस बनाई हुई हैं तो लाइंस से हमें चार्ट्स बनाना है, इसीलिए इसे हम लाइन चार्ट कहते हैं। उसके बाद आपके पास आता है एरिया चार्ट। यहाँ पर भी एक लाइन बनाई है, उसके नीचे आपको एरिया दिखाया दिया है। एरिया मतलब जगह, स्थान। आपको यहाँ स्थान से पता चल जाएगा, जितने स्थान में कलर है उतने स्थान में कोई और चीज़ है, जितने स्थान में कलर नहीं है मतलब वो किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब दिखाता है। फिर आपके पास है पाई चार्ट। पाई चार्ट बिल्कुल राउंड की शेप में होता है, जिसमें हम एक गोले को अलग अलग भाग में डिवाइड करते हैं, अलग अलग भाग में परिवर्तित करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम अपने चार्ट में क्या दिखाना चाहते हैं। यहाँ आपको कुछ बेसिक चार्ट मैंने आपको बता दिए हैं। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।